नमस्ते। आज हम WZCC द्वारा प्रस्तुत बिजनेस एडवाइजरी सर्विस बस के बारे में बात करेंगे। यदि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है। हम समझेंगे कि कैसे एक नए आइडिया को सफल बिजनेस मॉडल में बदला जाता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी सर्विस यानी BAS क्या है। सोर्स मटेरियल के अनुसार WZCC ने महसूस किया कि कम्युनिटी की नई जनरेशन को प्रोफेशनल सक्सेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइडेंस की जरूरत है। बहुत से युवा जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनके पास अच्छे आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन रिस्क लीन से डरते हैं क्योंकि वो अपने परिवार के अकेले ब्रेड विनर्स हो सकते हैं। बस का काम है लोगों को सपोर्ट देना। ये सर्विस सिर्फ फंडिंग के बारे में नहीं है बल्कि नॉलेज शेयरिंग के बारे में है। यहाँ एक्सपीरियंस्ड लोग यानी ग्रोन अप्स नए स्टार्टअप्स की मदद करते हैं ताकि वो एक सफल बिजनेस खड़ा कर सके। इस डायग्राम को देखिए। सबसे ऊपर WZCC है जिसने बस की शुरुआत की। बस का मुख्य फोकस 3 तरह के लोगों पर है: युवा, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स और नए स्टार्टअप्स। इन सबका अंतिम गोल यानी लक्ष्य सफलता पाना और वेल्थ क्रिएट करना है। ये एक फ्लो है जहां संस्था ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस देती है ताकि इंडिविजुअल ग्रो कर सके। पिछली स्लाइड में हमने बस के उद्देश्य को समझा। फ्लैट हम देखेंगे कि एक नए एंटरप्रेन्योर को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोर्स के अनुसार भले ही इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। एक बड़ा चैलेंज है मेंटर्स का ना होना। बिना सही सलाह के नए लोग गलती कर सकते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज है फाइनेंस। अक्सर बैंक्स लोन देने के लिए कोलैटरल या सिक्योरिटी मांगते हैं जो नए स्टार्टअप्स के पास नहीं होती। इसके अलावा इंडिया में बिजनेस शुरू करने की पेपर वर्क और प्रोसेस में US के मुकाबले कई गुना ज्यादा वक्त लगता है। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए बस की जरूरत पड़ती है। ये माइंड मैप स्टार्टअप्स की मुख्य चुनौतियों को दिखाता है। सेंटर में हमारा मेन टॉपिक है स्टार्टअप चैलेंजेस। इसकी 3 शाखाएं हैं। पहली ऑपरेशनल, जहां मेंटर्स की कमी और लॉन्च टाइम की देरी आती है। दूसरी फाइनेंशियल, जहां कोलैटरल की समस्या है। और तीसरी मार्केट इश्यूज, क्योंकि नए बिजनेस के लिए सही दाता मिलना मुश्किल होता है। चैलेंजेस को समझने के बाद अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जो है मेंटरिंग। बिजनेस एडवाइजरी सर्विस में मेंटरिंग सबसे पहला कदम है। सोर्स में कहा गया है कि मेंटरिंग का मतलब है अपना टैसिट नॉलेज, वो ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता बल्कि अनुभव से आता है, उस नए एंटरप्रेन्योर प्रोटेजे को देना। मेंटोर का काम आपका काम करना नहीं है बल्कि आपको नई दिशा दिखाना और आपकी सोच को विस्तार देना है। WZCC की कोर कमेटी यह ध्यान रखती है कि प्रोटेजे की जरूरत के हिसाब से सही मेंटर असाइन किया जाए, क्योंकि इन दोनों का तालमेल मैच ही सफलता की कुंजी है। इस डायग्राम माइंड प्रोसेस देखिए। सबसे पहले प्रोटेजे P गाइडेंस मांगता है। WZCC कमेटी C उसकी जरूरत को समझती है और एक सही मेंटर M को चुनती है। फिर मेंटर अपना ज्ञान प्रोटेजे को देता है। इस ज्ञान का उपयोग करके प्रोटेजे अपना बिजनेस मॉडल बनाता है। मेंटोर यूज लगातार चैलेंज करता है ताकि वो बेहतर बन सके। मेंटोर मिलने के बाद अगला स्टेप है अपने आइडिया पर काम करना। सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, यूज एक वायबल बिजनेस मॉडल में बदलना जरूरी है। सोर्स मटेरियल कहता है कि आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वो दुनिया में सबसे अलग हो, पर उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के लिए नई वैल्यू क्रिएट करे या कोई ऐसी जरूरत पूरी करे जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, अनमेट नीड। स्टार्टअप्स को अक्सर मार्केट साइज और कंपटीशन का दाता खुद ढूंढना पड़ता है, जिसमें मेंटर मदद कर सकता है। यही फेज है जहां एक सपना हकीकत बनने की दिशा में पहला कदम उठाता है। यहां हम आइडिया से बिजनेस मॉडल तक का सफर देख रहे हैं। शुरुआत रॉ आइडिया से होती है। फिर हम पूछते हैं, क्या ये यूनिक है? अगर हां, तो हम देखते हैं कि ये कौन सी जरूरत पूरी कर रहा है। फिर हम मार्केट डेटा जमा करते हैं। जब ये सब मिल जाता है, तब जाकर एक वायबल बिजनेस मॉडल बनता है जो प्रॉफिट कमा सकता है। बिजनेस मॉडल बन गया। अब सवाल है रिसोर्सेज का। जमीन, पैसा और लोग HR कहां से आएंगे? सोर्स में एक बहुत बेहतरीन तरीका बताया गया है, पार्टनरिंग। नए एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस के साथ जुड़ सकते हैं। बड़ी कंपनीज के पास रिसोर्सेज होते हैं पर अक्सर नए आइडियाज नहीं होते। स्टार्टअप्स के पास आइडियाज होते हैं पर रिसोर्सेज नहीं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जॉइंट वेंचर बन सकता है। सोर्स में ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उन्होंने एक एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपनी फैक्ट्री लगाई थी। लेकिन याद रखें, किसी भी पार्टनरशिप की नींव ट्रस्ट यानी विश्वास पर टिकी होती है। यह डायग्राम दिखाता है कि पार्टनरशिप कैसे काम करती है। बाईं तरफ स्टार्टअप है जिसके पास आइडिया है पर रिसोर्सेज नहीं। दाहिने तरफ एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है जिसके पास पैसा है पर ग्रोथ चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो पार्टनरशिप बनती है। इस पार्टनरशिप का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ट्रस्ट है, जो बीच में दिखाया गया है। जब आपके पास मॉडल और रिसोर्सेज की क्लैरिटी आ जाए तो अगला स्टेप है बिजनेस प्लान लिखना।
लेकिन लिखने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब अपने दिमाग में क्लियर करने होंगे। सोर्स के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कस्टमर सेगमेंट। क्या आपका प्रोडक्ट वाकई उनकी जरूरत पूरी कर रहा है? और सबसे जरूरी, आपका प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर या अलग डिफरेंशिएटेड कैसे है? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो बिजनेस प्लान लिखना बेकार है। ये सवाल आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं। ये फ्लो दिखाता है कि बिजनेस प्लान लिखने से पहले दिमाग में क्या प्रोसेस चलना चाहिए। पहले नीड पहचाने, फिर सेगमेंट कस्टमर डिफाइन करीन, फिर वैल्यू कंपेयर करीन और देखें कि आप डिफरेंट कैसे हैं। जब ये चारों स्टेप्स पूरे हो जाएं, तब आप प्लान लिखने के लिए तैयार हैं, रेडी टू राइट प्लान। अब फ्लैट आते हैं बिजनेस प्लान के एक्चुअल स्ट्रक्चर पर। यह डॉक्यूमेंट आपको बैंक्स या इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेने में मदद करता है। सोर्स के मुताबिक इसमें कई सेक्शंस होते हैं। विजन स्टेटमेंट बताता है कि आप फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हैं। मिशन स्टेटमेंट आपके रास्ते और वैल्यूज को डिफाइन करता है। फाइनेंस प्लान सबसे क्रिटिकल है, इसमें आपको दिखाना होता है कि पैसा कहां से आएगा, कहां खर्च होगा और प्रॉफिट कब होगा, कैश फ्लो। इसके अलावा आप माल कैसे बनाएंगे, ऑपरेशंस और कैसे बेचेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सब डिटेल्स लिखनी होती है। यह डायग्राम बिजनेस प्लान का स्ट्रक्चर दिखाता है। बिजनेस प्लान 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। स्ट्रेटेजिक, जिसमें विजन मिशन है, ऑपरेशनल काम कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, और फाइनेंशियल पैसा और प्रॉफिट का हिसाब। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि इस नॉलेज को एक्शन में कैसे बदला जाए। WZCC का बस तभी सफल होगा जब हम इस पर अमल करें। इस स्लाइड में हमारा एक्शन प्लान है। सबसे पहले ह्यूमन बस के कॉन्सेप्ट को सोशल मीडिया के जरिए सब तक पहुंचना है। दूसरा, ह्यूमन और ज्यादा मेंटर्स को जोड़ना है और उनकी एक्सपर्टीज को वेबसाइट पर डालना है ताकि लोग उन्हें ढूंढ सकें। तीसरा, ह्यूमन एस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेस का डेटाबेस बनाना है जो नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनर करने को तैयार हो। अगर आपके पास आइडिया है तो आगे आएं और बस का लाभ उठाएं। ये आखिरी डायग्राम सफलता का रास्ता दिखाता है। इंप्लीमेंटेशन शुरू होता है प्रमोशन से, फिर हम मेंटर पैनल बढ़ते हैं और डाटाबेस बनाते हैं। इससे स्टार्टअप्स और पार्टनर्स का मेल कनेक्शन होता है और यही कनेक्शन आगे चलकर एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बनता है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है।